क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक धाकड़ मुकाबला आईपीएल 2022 का। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे पहले डुप्लेसी ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों की नाबाग पारी खेली जॉस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और पहुंचा दिया राजस्थान रॉयल्स को 170 रन पर। ऐसे में 170 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआती पावर प्ले तक आरसीबी की हालत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद 29 रन बनाकर फैफ डुप्लेसी आउट हुए और विकेटों का पतंग यहां से जारी रहा। दोस्तों उनके बाद विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए, डेविड विली 0 रन बनाकर आउट हुए, उनके बाद 5 रन बनाकर रदरफोर्ड आउट हुए। ऐसे कर 5 बड़े विकेट चले गए मैदान पर आरसीबी के और वापसी हुई दिनेश कार्तिक की मैदान पर और उनका साथ दे रहे थे ऑलराउंडर शहबाज अहमद। हालांकि इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी, दिनेश कार्तिक के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी। दोस्तों मैदान पर आते ही कार्तिक ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद को पहुंचाया सीधा बाउंड्री के पार और चौका लगा दिया। उसके बाद फ्री हिट आ गई। फ्री हिट का ही भरपूर फायदा उठाया कार्तिक ने और आगे बढ़कर एक और तूफानी छक्का लगाया। ऐसे में उसके बाद एक और तूफानी आगे बढ़कर बेहतरीन तरीके से चौका लगाया और यहीं पर 14 रन बटोर लिए। उसके बाद तो मानो मैच का हिस्सा बदल कर रख दिया नवदीप सैनी की ओवर में। चलिए आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। फिर आखिरी 6 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी। यशस्वी जायसवाल गेंदबाज से, हर्षल पटेल बल्लेबाज से। जैसे शॉर्ट गेंद रखी जायसवाल ने तो हर्षल पटेल ने इसका भरपूर फायदा उठाया और सीधा गेंद को पहुंचाया स्टेडियम में, जिसके चलते पहले ही गेंद पर आखिरी ओवर की शानदार तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुकाबला जीता। दोस्तों इस मुकाबले के पूरी तरह से विजेता रहे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने नंबर 7 पर आकर ऐसी बल्लेबाजी की मानो पूरी राजस्थान रॉयल्स के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे में इस मुकाबले के पूरी तरह से एक मैच विनर थे सिर्फ और सिर्फ हमारे दिनेश कार्तिक की शानदार बल्लेबाजी आईपीएल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। तो दोस्तों आप कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फैफ डुप्लेसी ने टॉस जीता और राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों डेविड विली की इस गेंद पर बुरी तरह से यशस्वी जायसवाल बोल्ड होकर रह गए इस तरीके से। ऐसे में इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। ऐसे में उनके बाद दूसरी विकेट गिरी देवदत्त पडिक्कल की, जो ऐसा लग रहा था कि सेट हो गए हैं। तभी हर्षल पटेल की इस घूमती हुई स्लोवर गेंद पर फंस गए और गेंद के नीचे आ गए कप्तान विराट कोहली, जिसके चलते इस मुकाबले में देवदत्त पडिक्कल 37 रन बनाकर आउट हो गए 29 गेंदों का सामना करते हुए हर्षल पटेल की गेंद पर। उनके बाद संजू सैमसन भी इस तरीके से हसारंगा की घूमती हुई गेंद पर फंस कर रह गए। दोस्तों उनकी गेंद को टच करने के चक्कर में उन्हीं को अपनी कैच से बैठे और संजू सैमसन इस मुकाबले में हसारंगा की गेंद पर मात्र 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उसके बाद मैदान पर 2 खिलाड़ियों ने राजस्थान रॉयल्स की किस्मत बदल कर रख दी, जिनका नाम था शिमरॉन हेटमायर और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे जॉस बटलर। दोनों ने मैदान पर काफी ज्यादा तूफानी और काफी ज्यादा शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों इस मुकाबले में जॉस बटलर ने 70 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया। जी हां दोस्तों इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाकर बेहतरीन बल्लेबाजी की जॉस बटलर ने। ये अंत तक नाबाग गए और इनके सर पर अब ऑरेंज कैप आ चुकी है। 47 गेंदों में 70 रनों की नाबाग पारी खेली जॉस बटलर ने अंत तक, तो उनका साथ दिया अंत तक शिमरॉन हेटमायर ने। दोस्तों इस मुकाबले में शिमरॉन हेटमायर ने भी 42 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 41 गेंदों में। दोनों ने मिलकर ऐसी साझेदारी निभाई कि मानो सड़क से उठाकर चांद पर पहुंचा दिया राजस्थान रॉयल्स के स्कोर कार्ड को। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन लगा दिए हैं सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम। दोस्तों आरसीबी की तरफ से अनुज रावत और फैफ डुप्लेसी ने इनिंग की शुरुआत की आरसीबी की, लेकिन इस बार शुरुआत उतनी कुछ ज्यादा बेहतरीन मिली नहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। दोस्तों फैफ डुप्लेसी ने चहल की इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे बाउंड्री के सामने आ गए ट्रेंट बोल्ट, जिसके चलते पहला झटका लगा फैफ डुप्लेसी के रूप में, जो 29 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते चहल की गेंद पर आउट हो गए बोल्ट को कैच देकर। दोस्तों उनके बाद अनुज रावत भी नवदीप सैनी की बाहर जाती हुई गेंद को खेल बैठे और सैमसंग को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते अनुज रावत भी 26 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तो उनके बाद डेविड विली ने गेंद को टच किया। वो तो रन लेने के लिए आगे दौड़े नहीं, लेकिन विराट कोहली आगे दौड़ गए थे और वापस क्रीज में जाने से पहले युजवेंद्र चहल ने उन्हें रन आउट कर रख दिया, जिसके चलते इस मुकाबले में विराट कोहली की बड़ी विकेट मिली राजस्थान रॉयल्स को मात्र 5 रन पर 4 गेंदों का सामना करते हुए, वो भी चहल ने रन आउट किया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बाद डेविड विली भी इस तरीके से आउट हो बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में डेविड विली मात्र 0 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते हुए बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी रदरफोर्ड के रूप में, जो 5 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते बोल्ड
की गेंद पर आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर काफी ज्यादा सन्नाटा छा गया था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, क्योंकि मैदान पर वापसी हो चुकी थी आरसीबी की, क्योंकि वापसी की थी आरसीबी ने शहबाज अहमद के दम पर और उनके साथ तूफानी बल्लेबाजी की थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से दिनेश कार्तिक ने। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आरसीबी की तरफ से वापसी कराई आरसीबी की और राजस्थान रॉयल्स के पर छक्के उड़ाकर रख दिए। दोस्तों इस मुकाबले में शहबाज अहमद ने 45 रनों की धाकड़ पारी खेली। वो अंत में अगर इस तरह से बोल्ड हो गया बोल्ड की गेंद पर, जिसके चलते 45 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते हुए शहबाज अहमद एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट होकर रह गए। लेकिन मैच को अंत तक तूफानी तरह से बल्लेबाजी कर फिनिश किया दिनेश कार्तिक ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 44 रनों की तूफानी पारी खेली, वो भी सिर्फ 23 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी की दिनेश कार्तिक ने और अंत में मैच को फिनिश किया, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 4 विकेटों से शानदार जीत हासिल की। जी हां दोस्तों, एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये मुकाबला हार जाएगी वो बुरी तरह से, लेकिन दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद ने जिस हिसाब से वापसी कराई राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, वो काबिले तारीफ थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में खेला गया था। दोस्तों ये मुकाबला 12 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीता सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। ऐसे में 12 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त मिली। लेकिन दोस्तों एक मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ये मुकाबला हार जाएगी और 99% ये मुकाबला जीत चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों आप सभी को बता दें जब निकोलस पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसे में 17वें ओवर में मुकाबला बदल गया जब आवेश खान के सामने निकोलस पूरन आए। दोस्तों लगभग 35 रन चाहिए थे 17 गेंदों में। वैसे वक्त पर निकोलस पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी अच्छे फॉर्म में भी थे। दोस्तों पहले ही गेंद पर छक्का लगाया निकोलस पूरन ने, लेकिन उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, ऐसे जैसे कि उन्होंने कुछ महान काम कर दिया है। दोस्तों आप सभी को बता दें एरोगेंस में आकर जैसे ही अगली गेंद पर आवेश खान की बल्ला घुमाया निकोलस पूरन ने, ऐसे में बल्ले का एज लेकर निकोलस पूरन के दीपक हुडा में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते निकोलस पूरन को इस मुकाबले में 35 रन बनाकर आउट होना पड़ा। दोस्तों आप सभी को बता दें सिर्फ एक छक्का लगाकर निकोलस पूरन काफी एरोगेंस में आ गए थे, जिसके चलते 34 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए निकोलस पूरन आउट हुए। यहां से मैच बदल दिया आवेश खान ने, क्योंकि इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने अब्दुल समद को भी आउट किया, वो भी 0 रन पर, जो खतरनाक बल्लेबाज है। यहां से पूरी तरह से मैच पकड़ में आ चुका था। उनके बाद सुंदर भी आउट हो गए और यहीं से पूरी कहानी बदल गई और 99% ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला हार गई है पूरन जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने कमबैक किया और शानदार तरीके से इस पूरे मुकाबले पर कब्जा कर लिया और इस मुकाबले को जीत लिया। ऐसे में इस हारे हुए मुकाबले को शानदार तरीके से जीता लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ये तूफानी मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों केन विलियमसन ने टॉस जीता, लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण किया। ऐसे में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज बनकर, ऐसे में इस मुकाबले में शुरुआत खराब रही लखनऊ सुपर जायंट्स की। दोस्तों क्विंटन डिकॉक सामने का शॉट लगाने के चक्कर में इस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर विलियमसन को अपनी कैच से बैठे, जिसके चलते क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। ऐसे में इनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे खतरनाक बल्लेबाज एवन लुइस, लेकिन इनको भी वॉशिंगटन सुंदर ने फंसा कर रख दिया अपनी घूमती हुई गेंद पर। दोस्तों बड़ा शॉट मारने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए एवन लुइस। हालांकि इन्होंने इस मुकाबले में रिव्यू भी लिया था, लेकिन रिव्यू में भी विकेटों को लग रही थी गेंद, जिसके चलते एवन लुइस भी मात्र 1 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद मनीष पांडे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन रोमियो शेफर्ड को बाउंड्री के पार पहुंचाने की चाह में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे भुवनेश्वर कुमार आ गए, जिसके चलते एक और बार खराब बल्लेबाजी करते हुए मनीष पांडे 11 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। तो उनके बाद मैदान पर दीपक हुडा बल्लेबाजी करने आए थे और केएल राहुल इनका साथ दे रहे थे। इन्होंने मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी की और अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों इन्होंने इस मुकाबले में 51 रनों की तूफानी पारी खेली थी। तभी इनके सामने रोमियो शेफर्ड ने शॉर्ट गेंद रखी, जिसको इन्होंने छक्का मारने की चाह में हवा में खेल दिया, जिसके नीचे राहुल त्रिपाठी आ गए, जिसके चलते एक अच्छी पारी खेलकर इस मुकाबले में दीपक हुडा आउट हुए। दीपक हुडा इस मुकाबले में 51 रन बनाकर 33 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। तो उनका साथ दे रहे थे केएल राहुल, जिन्होंने इस मुकाबले में कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और टॉप स्कोरर रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के। दोस्तों इस मुकाबले में केएल राहुल ने 68 रनों की तूफानी पारी खेली 50 गेंदों में। तभी नटराजन की इस गेंद को फ्लिक शॉट खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो बैठे, जिसके चलते केएल राहुल इस मुकाबले में 68 रन बनाकर 50 गेंदों का सामना करते हुए नटराजन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद कृणाल पांड्या भी इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए नटराजन की गेंद पर। इस मुकाबले में कृणाल पांड्या 6 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर आयुष बदोनी 19 रन बनाकर इस तरीके से रन आउट हो बैठे, जिसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 169 रन लगा दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों 170 को सिर्फ 1 रन कम लगाए लखनऊ सुपर जायंट्स ने। टारगेट का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद की खराब रही, जहां
विलियमसन आवेश खान की इस गेंद पर पीछे का शॉट तो खेल बैठे डिविलियर्स की तरह, लेकिन गेंद बाउंड्री के पास जाने की जगह आंद्रे ताई की गेंद में जाकर गिरी, जिसके चलते कप्तान विलियमसन 16 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते हुए खराब बल्लेबाजी करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद अभिषेक शर्मा जो पहले सलामी बल्लेबाज थे, ये भी आवेश खान की गेंद को हवा में खेल बैठे और मनीष पांडे ने इनकी कैच पकड़ी, जिसके चलते ये भी 13 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद राहुल त्रिपाठी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी कृणाल पांड्या की इस गेंद पर सामने खड़े रवि बिश्नोई इस तरीके से कैच दे बैठे, जिसके चलते राहुल त्रिपाठी 44 रन लगाकर आउट हो गए इस मुकाबले में 30 गेंदों का सामना करते हुए। ऐसे में उनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी एडन मार्करम के रूप में, जो इस तरीके से तूफानी कृणाल पांड्या की गेंद पर शॉट लगाने के चक्कर में राहुल को अपनी कैच दे बैठे और इस तूफानी मुकाबले में एडन मार्करम मात्र 12 रन लगाकर 14 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। यहीं पर मध्यक्रम खतरे में आ चुका था। उसके बाद निकोलस पूरन से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन निकोलस पूरन भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आवेश खान की गेंद पर नीचे खड़े बाउंड्री पर दीपक हुडा को अपनी कैच दे बैठे और खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन 34 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद वॉशिंगटन सुंदर से भी उम्मीद थी, लेकिन ये भी कुछ कारनामा नहीं कर पाए। 200 होल्डर की गेंद पर राहुल को अपनी कैच देकर वॉशिंगटन सुंदर 18 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते हुए तूफानी मुकाबले में आउट हुए। ठीक उनके बाद एक और बड़ी विकेट निकाली इस मुकाबले में आवेश खान ने अब्दुल समद को बाहर जाती हुई गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों आउट करा दिया और मात्र 0 रन पर आउट करा दिया अब्दुल समद को, जो 2 गेंदों पर 2 विकेट आ चुकी थी आवेश खान की झोली में। उनके बाद रोमियो शेफर्ड ने को होल्डर की गेंद ने इस तरीके से फंसाया आयुष बादोनी के हाथों, जिसके चलते 8 रन बनाकर शेफर्ड भी आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आखिरी विकेट गिरी भुवनेश्वर कुमार की, जो इस तरीके से शॉट तो खेल बैठे होल्डर की गेंद